पीसीओडी बहुत सारे लोगों को परेशान किया है, बहुत ही सारी महिलाएँ पीसीओडी से ग्रसित हैं। फ्रेंड्स, पीसीओडी होता क्या है और पीसीओडी को कैसे सही करोगे और पीसीओडी जब होगा तो क्या आपको प्रेगनेंसी होगा कि नहीं होगा? आपका सारा कन्फ्यूज़न आज की वीडियो में मैं दूर करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पीसीओडी होता क्या है? तो देखो डियर, पीसीओडी आपका एक प्रकार का हार्मोन डिस्टरबेंस है। अगर आपका हार्मोन डिस्टर्ब होता है, अगर आप जो आपका दिनचर्या है, लाइफ़स्टाइल है, सही नहीं रहेगा तो आपका हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएगा। पीसीओडी आपकी गलतियों की वजह से ही होता है, पीसीओडी किसी दूसरे की गलती की वजह से नहीं होता है, आपकी ही गलतियों की वजह से होता है क्योंकि आपका जो दिनचर्या है सही नहीं है, खान-पान है सही नहीं है, तो पीसीओडी होगा ही होगा, ये तो ज़ाहिर-सी बात है। और आज की जनरेशन को देख लो, ना तो खान-पान सही है, ना तो दिनचर्या सही है, ना तो कोई चीज़ सही है, ना तो किसी चीज़ का शेड्यूल है, ना तो टाइमिंग है, कभी भी कुछ भी करना है, तो उनको तो हार्मोन डिस्टर्बेंस की समस्या होगी ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर आपको भी पीसीओडी हो गया है, तो ये सारे कारण होते हैं पीसीओडी होने के। पीसीओडी में जो मेल वाले हार्मोन होते हैं ना, ये महिलाओं में आ जाते हैं। जब पीसीओडी में मेल वाले हार्मोन महिलाओं में आ जाते हैं, तो उनके ये जो चेहरा है ना, चेहरे पे हेयर जो है ग्रोथ होने लगती है। उनका मोटापा जो है, उनका वज़न है बढ़ने लगता है। वो मोटापा वो मोटा होने लगता है, उनका वज़न काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगता है। उनका हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है, चिड़चिड़ा होने लगती है, गुस्सा आने लगता है, थकान होने लगता है, कोई काम करने का मन नहीं करता है, हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है, उनका ओव्यूलेशन नहीं होता है, उनका पीरियड जो है इर्रेगुलर हो जाता है, पीरियड टाइम से नहीं आता है, जो पीरियड है कभी फ्लो ज़्यादा होगा, कभी फ्लो कम होगा, रेगुलर पीरियड के शिकार हो जाती हैं, उनका पीरियड बिल्कुल भी सही नहीं आता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, ऐसे सिचुएशन में आप पड़ गए हो, पीसीओडी हो गया है, तो ये सारे लक्षण दिखेंगे और क्यों हो रहा है ये भी मैंने बता दिया। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि पीसीओडी तो हो गया है, इसको ठीक कैसे करें? अब तो ये हमारे लापरवाही से हो गया है, लेकिन इसको ठीक करने के लिए हम क्या-क्या उपाय करें? क्योंकि डॉक्टर से आप मेडिसिन ले रहे हो, मेडिसिन खा रहे हो, बट ये आपका ठीक नहीं हो रहा है, सही नहीं हो रहा है। तो इसको कैसे ठीक करें? इसको कैसे सही करके हम गर्भवती हो, कैसे गर्भधारण करें इस कंडीशन में? क्या पीसीओडी होने के बाद हमें जो गर्भधारण है हो जाएगा? तो पीसीओडी होने के बाद, थायराइड होने के बाद, पीसीओएस होने के बाद कभी भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी क्योंकि इन सारे कंडीशन में आपका जो पीरियड है बिल्कुल डिस्टर्ब रहेगा। पीरियड डिस्टर्ब रहेगा, हार्मोन इम्बैलेंस रहेंगे, पीरियड सही समय पे नहीं आएगा, तो आपको प्रेगनेंसी कहाँ से होगी? जब पीरियड सही रहता है तो ही प्रेगनेंसी होती है, ऐसे नहीं होती है। तो जब पीसीओडी आपको हो गया है तो इसको ठीक करने के लिए आप क्या-क्या करोगे? इसको ठीक करने के लिए सबसे पहला आपको कदम और स्टेप्स उठाने हैं, वो है अपने लाइफ़स्टाइल को सही करो। आज की जनरेशन क्या है फ्रेंड्स कि डे को नाइट, नाइट को डे बना के रखा है। ना जो काम दिन में करने हैं वो रात को कर रहे हैं, जो काम रात को करने हैं वो दिन में कर रहे हैं। कोई शेड्यूल नहीं है, कोई दिनचर्या नहीं है। सबसे पहले इसको आपको सही करने पड़ेंगे। रात को 10 से पहले सो जाने हैं और सुबह में 5 से पहले उठ जाने हैं। अगर बहुत ज़्यादा लेट कर रहे हो तो 5 बजे तक एटलीस्ट आपको उठने ही उठने हैं। उसके बाद आपको दूसरा काम करने हैं कि 5 बजे सुबह उठ के दालचीनी का पानी, लौंग का पानी, अजवाइन का पानी, इन तीनों में से किसी एक कप पानी आप लो। अगर अजवाइन का पानी ले रहे हो तो अजवाइन को बॉयल करके लो। अगर दालचीनी और मेथी का पानी ले रहे हो, दालचीनी और लौंग का पानी ले रहे हो तो इसको क्या करो कि 2 लौंग जो है रात को भिगो दो और सुबह में उसका पानी कंज़्यूम करो। दालचीनी का ले रहे हो तो ऐसे ही 1 टुकड़ा दालचीनी का भिगो दो और सुबह में उसको कंज़्यूम करो। ऐसे करके आप इन तीनों में से किसी एक कप पानी लो। उसके बाद आप ये पानी लेने के बाद आपको क्या करने हैं कि सबसे पहले आपको वॉकिंग करनी है। वॉकिंग करने हैं, मेडिटेशन करना है क्योंकि जब आपको पीसीओडी हो जाता है तो इसमें आपका जो दिमाग है ना बिल्कुल चिड़चिड़ा हो जाता है, कभी गुस्सा आने लगता है, कभी छोटी-छोटी बात पे नाराज़ हो जाते हो, तो आप सुबह-सुबह मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज़ करो, योगा करो, अनुलोम-विलोम करो, सूर्य नमस्कार करो। ये सारे एक्सरसाइज़, योगा करोगे तो इससे आपका जो बॉडी है ना बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा और मेडिटेशन करने से स्ट्रेस वगैरह की समस्या है ये बिल्कुल आपका दूर हो जाएगा। तो ये सारे काम करो, उसके बाद आप हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट करो, हेल्दी नाश्ता करो, उसके बाद आप लंच करो, लंच में आपको छाछ या दही ज़रूर से ज़रूर लेने हैं। 1 कटोरी दाल आपको ज़रूर से ज़रूर लेने हैं। रोटी, चपाती जो भी खाते हो अपना खाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको दही, छाछ इन सारी चीज़ों को ज़रूर से ज़रूर लेने हैं। छाछ का इस्तेमाल ज़रूर से ज़रूर करने हैं।
दूध थोड़ा-सा पीसीओडी में कम जो है बताया जाता है कि आपको दूध थोड़ा-सा कम लेना है। बट आपको दूध वाली चीज़ों का इस्तेमाल कम करने हैं, लेकिन छाछ वगैरह आपको लेने हैं, ये आपको नुकसान नहीं करेगा। इसके साथ-साथ आप फ्रेंड्स प्रोटीन युक्त चीज़ों का इस्तेमाल करो, एनिमल प्रोटीन लो। प्लांट बेस्ड प्रोटीन लो। प्लांट बेस्ड प्रोटीन में आपको जितनी भी दालें हैं ना, छोले, राजमा, अरहर, जितनी भी दालें हैं सारे के सारे आ जाते हैं। तो डेली 1 कटोरी अपने डाइट में दालों का इस्तेमाल ज़रूर करो। उसके बाद सीड साइक्लिंग आपको ज़रूर से ज़रूर करने हैं। उसके साथ-साथ आपको ड्राई फ्रूट्स, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं अपने डाइट में ज़रूर से ज़रूर लेने हैं। ड्राई फ्रूट्स में आप लेना है आपको बादाम, अखरोट, अंजीर, इतना तो आप अपने ड्राई फ्रूट्स में लो ही लो। ये बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। ये एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस को तैयार करेंगे, आपके अंडे की क्वालिटी को सही करेंगे, ओव्यूलेशन को सही करेंगे। उसके बाद पीसीओडी है तो उसमें आप चुकंदर अनार का भी सेवन कर सकते हो, ये आपको नुकसान नहीं करेगा। उसके साथ-साथ फ्रेंड्स आपको स्ट्रेस कम रखने हैं। अगर किसी भी चीज़ से स्ट्रेस हो रहा है तो उससे आप दूरी बना लो, वहाँ पे आप बिल्कुल भी मत जाओ। वहाँ पे आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है जिस चीज़ से आपको स्ट्रेस हो रहा है। स्ट्रेस से आपको दूरी बनाने हैं। क्योंकि जब स्ट्रेस आपको होने लगेंगे तो आपको परेशानी और भी बढ़ जाएगी। तो स्ट्रेस आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। उसके साथ फ्रेंड्स अपने डाइट में जो आप रात का खाना खाते हो, थोड़ा हल्का ही खाना रखो। डाइट जो ले रहे हो थोड़ा हल्का रखो, बहुत ज़्यादा हैवी खाना मत लो। खाना खाने के बाद हल्का-फुल्का वॉकिंग करो और टाइम से आपको सोने हैं। सोने से पहले आधे घंटे पहले आप जो है लैपटॉप हो गया या फिर आप जो मोबाइल वगैरह का यूज़ करते हो, सारे के सारे दूर रख दो। आधे घंटे के बाद आपको खुद पे खुद नींद आ जाएगी और खुद पे खुद सो जाओगे। तो ये सारे काम करोगे तो पीसीओडी भी चुटकियों में खत्म हो जाएगी। पीसीओडी बहुत बड़ी समस्या नहीं है, जो कि आप लोग पीसीओडी को बहुत बड़ी समस्या बना के बैठे हो, तो बहुत बड़ी समस्या नहीं है। पीसीओडी आप ही लोगों की गलतियों की वजह से हो रहा है। तो पीसीओडी में भी कंसीव हो जाएगा बट इसको बैलेंस करो। आपको बहुत ज़्यादा नमक, तला भुना, तीखा, मिर्चदार, बाहर का स्पाइसी फूड, बहुत ज़्यादा चीनी, सुगरी चीज़ों का बिल्कुल भी अवॉइड करना है, बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है। रिफाइंड चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आपको मीठे की क्रेविंग हो रहा है, तो खजूर वगैरह का इस्तेमाल करो, ये मीठे की क्रेविंग आपको खत्म कर देगा। कम से कम 3 से 6 महीना तो रूटीन को फॉलो करो। जितने दिन अपनी बॉडी को बिगाड़ने में दिए हो, उतना महीना तो अपने आप को कम से कम दो। जब उतना महीना दोगे, तो ये ऑटोमेटिक सही हो जाएँगे। जब सही हो जाएँगे, तो आपको प्रेगनेंसी भी हो जाएगी। तो इन सारे टिप्सों का इस्तेमाल करोगे तो 110% पीसीओडी 3 से 4 महीने में ही खत्म हो जाएगी और आपको प्रेगनेंसी भी हो जाएगी, बहुत बड़ी बात नहीं है। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक